हमें एहसास हो रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर सर्विस होने वाला है। तो जब हम देख रहे हैं, जैसे आपको बताए थे, जो बोइएगा वही काटिएगा। आप एक सांस बिना छोड़े दोबारा सांस लेके दिखा दीजिए, कोई भी। जब बिना सांस छोड़े दोबारा प्रकृति सांस नहीं देता है तो आप सोचते हैं कि बिना कुछ दिए हम पल नहीं काट लें, कभी हो नहीं सकता। एक भिखारी रोज रेलगाड़ी में चलता था और पीछा मांगता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुआ। व्यापारी ने बोला, मैं मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा, मैं भिखारी को नहीं देता। जबकि ब्रह्मांड में यह है कि अगर आपके घर में कोई भिखारी आए तो आप उसके शरीर पर कमेंट मत कीजिएगा, हट्ठे कट्ठे हो, कमाते नहीं हो। आपने जैसा ही ये बोला उसका प्रारंभ आप पर आ गया। अगर आपने डांट के दिया वो भी गलत किए, कहीं न कहीं आपको डांट सुनना पड़ेगा। तो ये व्यापारी बहुत शालीनता से बोला है कि मैं ऐसा नहीं कुछ दूंगा, तो भिखारी हो ही नहीं। भिखारी रात में गया, घर पर सोया, हर दिन सोता था, लेकिन उस दिन बहुत सोचा कि मैं भिखारी नहीं हूं। वो क्या बोला वो, और बोला कि मैं कुछ दिए बिना तुमको नहीं दूंगा। अब रात भर सोचा और सुबह सोचा कि क्या करें। उन्होंने देखा बगल के बाग में कुछ फूल था, वो फूल ले लिया झोले में। अब रेल में जाए और लोगों को फूल दे और उसके बदले मांगे। कुछ दिन के बाद फिर उस व्यापारी से मुलाकात हुआ। व्यापारी ने देखा कि वो वही है, तो बोला कि ठीक है आज मैं दूंगा, क्योंकि अब तुम व्यापारी हो गए हो, अब तुम देना जान गए हो, अब मैं तुमको दूंगा। कुछ दिन के बाद तीसरा बार जब मुलाकात होता है तो तीसरा बार वही व्यापारी को जब दिल में आया कि मैं व्यापारी हूं, अब मुझे बड़ा व्यापार करना है। और जब किसी सेमिनार में दोनों मिलते हैं तो वो पहले का व्यापारी भी सूट बूट में था, अभी जो पहले भिखारी था जो बाद में व्यापारी बना। तीसरा बार जब मुलाकात हुआ तो उसके बगल में बैठा था, कहीं पहचाना मुझे? किसकी नहीं यार, पहला बार मुलाकात हो रहा है। किसकी नहीं, तीसरा बार मुलाकात। पहली मुलाकात में तो आपने मुझे बताया तो भिखारी नहीं है, क्योंकि तो ब्रह्मांड का अंश है। दूसरा बार में आपने बताया तो व्यापारी हो गया। और आज मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। देखिए सोच बहुत हल्का सा बात था और वो कहां आगे बढ़ गया, लेकिन सबको समझ में नहीं आएगा। जैसे एक गांव में एक कुआं का पानी गंदा हो गया था, बहुत महक रहा था। अब गांव वासी गए और बगल में जो ब्राह्मण देवता थे उनसे कहे कि देखिए ना मेरे गांव का पानी खराब हो गया। ब्राह्मण देवता बोले उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दो, पानी ठीक हो जाएगा। पानी डाले, दूसरा दिन वैसा ही गंदा महक रहा था। तो फिर गए दूसरा दिन ब्राह्मण देवता के पास, बोले कि आज तो भी पानी गंदा ही है, तो कुछ फूल डाल दो उसमें। फूल डाला गया लेकिन पानी का फिर भी गंध स्वाद नहीं बदला। पंडित जी बोले सत्यनारायण भगवान कथा करा देते हैं। जब पंडित जी सत्यनारायण भगवान कथा घर ही पर कराए, वहां पर कुआं के पास नहीं गए, फिर भी पानी का स्वाद दवाई नहीं बदला। कई कर्मकांड करने के बाद भी जब नहीं बदला तो ब्राह्मण देवता खुद गए वहां पर देखने के लिए। तो वहां देख रहे हैं कि उसमें 5-6 कुत्ते मरे हुए हैं। और बोले कि अरे पहले इसको तो निकालिए, जब इसको निकाल लोगे और तब गंगा जल डालोगे, पुष्प डालोगे, कथा करोगे तो फायदा करेगा। और हम लोग के वही मन है, मन में पहले ही से क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता, दृक्सुकता है ना, 6 खरदोषा गीता में आया है, आलस्य, दृक्सुकता, ये सब को नहीं निकालोगे तो गंगा जल काम नहीं करेगा, पूरा ज्ञान काम नहीं करेगा। तो
तो सबसे पहले यहाँ जो बैठे हुए हैं, अगर आपके मन से ये सब नहीं निकलेगा तो पूरा कर्म कांड सुन लीजिएगा, फिर भी आप नहीं समझ पाइएगा। लगता है कि मैं कर लेता हूँ, आप में क्या क्षमता है? करने वाला तो कोई और है। मैं जब गया यहाँ से आमस बुधौल से जाता हूँ तो एक टोटो पर बैठे और टोटो वालों को मैं 5 रुपया दिया और थैंक्स भाई। तो उन्होंने बोला कि सर इसमें थैंक्स की क्या बात है, हमने आपको लाया, आपने भाड़ा दिया। हम के लिए भैया थैंक्स हम तुमको रुपये दे करके ब्रह्मांड को दे रहे हैं। कभी कभी पैकेट में पैसा भी रहता है, घंटों खड़ा रहते हैं और गाड़ी में मिलता है। कि छोटी सी बात है, अगर आप थैंक्स करना शुरू कर देते हैं, धन्यवाद देना शुरू करते हैं, तो ब्रह्मांड फिर आपको इंतजार करवाता नहीं है। तो मैं तो यही बार बार बात कह रहा हूं कि अब से देना शुरू कीजिए। आपके पास धन नहीं है तो मुस्कान दे सकते हैं, किसी को अच्छा सलाह दे सकते हैं, और जो बोइएगा वो काटिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे आपको कोई चीज को नौकरी लेना है, अगाहे बहागे आप लोग नियम करते हैं, जैसे आपको किसी को डॉक्टर बनना है तो जब भी बैठिए तो आंखों में बंद करके डॉक्टर के इमेज कीजिए। मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं ऐसे इलाज कर रहा हूँ, मैं दिन दुखियों को मुफ्त में इलाज कर रहा हूँ, देखिए ब्रह्मांड देगा। अगर आपको शिक्षक बनना है सरकारी ज़्यादा पेमेंट वाला, तो हर घड़ी सोचिए कि मैं एक शिक्षक बन गया हूँ। मान नहीं रहे हैं, बन चुका हूँ ऑलरेडी, तो ब्रह्मांड कहेगा। और बार बार आप चेतन मन में क्या डाल रहे हैं आप? बन गया, बन गई हूँ। मैं सरकारी विद्यालय पढ़ाने गए, कुछ बच्चे गरीब हैं, मैं अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे उसको मदद कर रहे हैं। अब नेचर आपको वहाँ देगा, तो अभी देना सीख गया है। साधारण सा गणित है। अब हम लोग क्या कहते हैं, अभी गाँव कहते हैं कि राधा के 9 मन क्यों न होगी न राधा नाचेगी। अभी लोग कहते हैं ना कि जब धन देगा भगवान तब हम दान करेंगे। नहीं, आप सोचिए कि मैं धनवान हो गया हूँ, भाव से देना शुरू कीजिए। अभी महाभारत सब चल रहे थे, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीष्म, द्रोण की बात आया था। तो दर्शन कीजिए कि ये कोई आदमी नहीं है, हमारे भीतर ही सब कुछ है। जो ध्यानी होगा, यानी द्रौपदी, उसके 5 पति होंगे। जो ध्यान से काम करेगा, जैसे मैं कह रहा हूं पुरुषार्थ करने के लिए ध्यान से काम, यानी कि पहला वो धर्म पर चलेगा, दूसरा उसके दिल में भाव